पूरी महाभारत एक प्रवाह में चलती है। महाभारत का हर एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा हुआ होता है। हर एक खंड दूसरे खंड से जुड़ा हुआ होता है। हर एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से जुड़ी हुई होती है। लेकिन एक अध्याय ऐसा भी आता है महाभारत में जब ये प्रवाह टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्टोलॉजी माइथोलॉजी पे। सबसे ज़्यादा वीडियो रिक्वेस्ट हमें विराट युद्ध को लेकर आ रही थी, क्योंकि सभी के मन में विराट युद्ध को लेकर काफ़ी ज़्यादा संदेह है। और ये संदेह होना बनता भी है, क्योंकि विराट युद्ध में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं जो कि विराट पर्व को पूरे की पूरी महाभारत से काट के अलग रख देती हैं। विराट पर्व पढ़ने के बाद लगता है कि जैसे कोई अपने मन से कहानी बना करके सुना रहा हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पूरे के पूरे विराट युद्ध को महाभारत का सबसे बड़ा इंटरपोलेशन कहा जाता है। महाभारत के कई अन्य मुख्य कृत जैसे कुमार व्यास महाभारत, जया महाभारत और जामिनी महाभारत में विराट युद्ध का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत में वर्णित है कि महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जब से महारथी कर्ण को इंद्र द्वारा वासवी शक्ति प्राप्त हुई है, तब से वो अर्जुन के साथ कभी भी द्वंद्व युद्ध में नहीं उलझे हैं। परंतु इसके विपरीत विराट पर्व में हमें यह वर्णन मिलता है कि महारथी कर्ण अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझे थे। अब यहाँ से दो मतलब निकलते हैं, या तो महर्षि वेद व्यास झूठ बोल रहे हों या फिर विराट पर्व झूठा हो। हमें नहीं लगता कि महाभारत के रचयिता महाज्ञानी वेद व्यास जी झूठ बोलेंगे, अर्थात यहाँ से यही साबित होता है कि विराट पर्व झूठा है। धृतराष्ट्र एवं संजय भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण और अर्जुन के बीच कभी भी द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ, अर्थात विराट युद्ध झूठा है। विराट पर्व में अर्जुन उत्तर से कहते हैं कि उनके हाथ में गांडीव धनुष पिछले 65 सालों से है। अभिमन्यु का जन्म खांडव दहन अर्थात अर्जुन को धनुष मिलने से भी पहले हुआ था। इसका यह अर्थ हुआ कि महाभारत के युद्ध के समय अभिमन्यु की आयु करीब 70 वर्ष थी। आपको क्या लगता है, अभिमन्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में 70 वर्ष के थे? यहाँ पर भी विराट पर्व पूरा का पूरा झूठा साबित होता है। पितामह भीष्म कभी भी एक नपुंसक के सामने हथियार नहीं उठा सकते। महाभारत युद्ध में भी उन्होंने शिखंडी के सामने अपने सारे हथियार डाल दिए थे। तो आखिर विराट युद्ध में क्यों नपुंसक ब्रियोनला के सामने अपने हथियार उठाएंगे? विराट युद्ध पे सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बार उठने वाला प्रश्न यही है कि आखिर जब विराट युद्ध में कर्ण के पास उनकी वास्तविक शक्ति थी, तो उन्होंने उसका प्रयोग अर्जुन पे क्यों नहीं किया? ये सवाल काफ़ी गहरा है और काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करने पर भी किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। असल में विराट युद्ध एक झूठ है जो कभी हुआ ही नहीं था। हस्तिनापुर उस समय के सबसे ज़्यादा धनी और समृद्ध राज्यों में से एक था। भीष्म पितामह ने आस पड़ोस के सभी राज्यों को हराकर उन्हें अपने अधीन कर लिया था, जिस कारण हस्तिनापुर काफ़ी ज़्यादा धनी था। तो फिर आखिर अचानक से ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जिसकी वजह से हस्तिनापुर जैसे बड़े राज्य को विराट जैसे छोटे राज्य पे आक्रमण करके उनकी गाय चुराने की आवश्यकता हो गई? विराट युद्ध में अर्जुन सारे कुरु योद्धाओं को अकेले ही परास्त कर देते हैं, परंतु इन्हीं योद्धाओं को महाभारत के युद्ध में परास्त करने के लिए अर्जुन को छल और कपट का सहारा लेना पड़ता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोण और भीष्म के सामने अस्त्र उठाने के लिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, परंतु विराट युद्ध में बिना किसी गीता ज्ञान के ही अर्जुन भीष्म और द्रोण के सामने अस्त्र उठा लेते हैं। जिन कुरु योद्धाओं को स्वयं देवता भी परास्त नहीं कर सकते, उनके मुकाबले के लिए विराट नरेश अपने पुत्र उत्तर को भेज देते हैं, जिसे जरा सा भी युद्ध कला का ज्ञान नहीं है। क्या इसका कोई अर्थ सामने आता है? क्या सम्मोहन अस्त्र इतना शक्तिशाली अस्त्र था कि कर्ण, भीष्म, द्रोण कोई भी इसे काट नहीं पाता है? द्रोणाचार्य इसी सम्मोहन अस्त्र को महाभारत के युद्ध में काट देते हैं, परंतु विराट युद्ध में वो इसे काटने में असफल रहते हैं। जो अर्जुन साधारण लुटेरों से ही परास्त हो जाते हैं और जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है, आखिर वही अर्जुन कैसे पूरी की पूरी कुरु सेना को आधे दिन में ही परास्त कर सकते हैं?
ई वेस्टबर्न हॉपकिंस जैसे कई स्कॉलर्स ने विराट पर्व पर रिसर्च करी और उन्होंने अपने इस गहरे अध्ययन के दौरान ये पाया कि पूरा का पूरा विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है जो कि झूठ है, जिसे महाभारत में बाद में जोड़ा गया था। असल महाभारत में केवल 10,000 श्लोक ही थे, परंतु आज की तारीख में जो महाभारत हम पढ़ते हैं उसमें 1,10,000 श्लोक हैं। अर्थात महाभारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाद में जोड़ी गई, अर्थात जो चीज़ें झूठी हैं। इन झूठी चीज़ों में से एक ही विराट युद्ध है। इन सभी तर्कों एवं तथ्यों से ये बात साफ होती है कि विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन है जो कि बिल्कुल झूठ है, जिसे महाभारत में बाद में जोड़ा गया था।